Jungle. परमेश्वर की स्तुति हो। मैं हूं फेथ जॉनसन, आप देख रहे हो रैप्चर न्यूज। आज का न्यूज इस प्रकार। बरशेबा में चोरी, बाबुल की इमारत चूर-चूर हो गया। यूहन्ना का दर्शन। समाचार विस्तार में। बरशेबा में चोरी, पिता के बड़े बेटे को दिए आशीष का वाकई ही चोरी हुआ। इस केस के पीछे कौन हो सकता है? चलिए हम अपने संवाददाता गिफ्टी कुरियन से पूछते कि इस केस के बारे में क्या क्या उनको पता चल रहा है, अपने प्रेक्षकों को क्या कहना चाहती है। हेलो गिफ्टी, आप सुन रहे हो? हाँ, इस वारदात के बारे में आप क्या अपने प्रेक्षकों को बता सकते हो? हेलो, हाँ जी फेथ, मैं सुन सकती हूँ। दरअसल अभी मैं इसाक के ही घर पर हूँ और आप देख सकते हैं कि इसाक बहुत बुजुर्ग हो चुका है, उनकी दृष्टि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। यहाँ के देशवासियों का कहना है कि इस केस में उनकी माँ यानी कि पुत्र की माँ यानी कि रबेका का हाथ है। उन्होंने ही अपने बेटे पर बकरियों का चमड़ा लगा कर दिया और अभी अभी यह खबर मिली है कि याकूब इस देश छोड़कर चला गया और ईसो बहुत गुस्से में। रैप्चर न्यूज से मैं गिफ्टी कुरियन, बरशेबा से। धन्यवाद गिफ्टी। तो अब ये समाचार के बाद बाबेल के गुम्मट का गिराव। हमारे लिए रिपोर्टर ब्राइटी मौजूद है लाइन पे। रिपोर्टर ब्राइटी, अब उधर क्या हाल चल रहा है? अब हमारे प्रेक्षकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ फेथ, मैं सुन सकती हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा इमारत जो शिनार के लोगों ने बनाया था, वो आज चूर-चूर हो गया है। उन्होंने परमेश्वर के अनुमति के बिना इस गुम्मट को बनाया, इसलिए वो आज इस स्थिति में है। आप देख सकते हैं। रैप्चर न्यूज, ब्राइटी कुरियन, शिना। हाँ, धन्यवाद ब्राइटी। अगले समाचार की ओर जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, आज मैंने आपके लिए एक ऐसा चीज लाया है जो आपको स्वर्गीय राज के लिए तैयार करेगा। जी हाँ, मैंने आज आपके लिए लाया है तेल। ये कोई मामूली सा तेल नहीं, ये है पवित्र आत्मा का तेल। ये वही तेल है जिससे दाऊद और शाऊल राजा बनने के लिए तैयार हुए थे। जी हाँ, आप भी ये यूज करके परमेश्वर के आगमन में दिखाई दे सकते हैं। ब्रेक के बाद सबका स्वागत है। अभी एक ताजा खबर मिला है, एक ब्रेकिंग न्यूज मिला है। पूरी दुनिया एक वायरस के संक्रति में पूरी तरह फंस गई है। क्या ये परमेश्वर की आगमन का चिन्ह है या फिर ये परमेश्वर के लोगों के लिए एक चेतावनी है? चलिए हम देखते हैं पवित्र कलाम क्या कहता है। हम अपने ध्यान आमोस 8वां अध्याय 8वें वचन पे मोड़ते हैं। क्या इस कारण भूमि ना कांपेगी? क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप ना करेंगे? ये सब का सब मिस्र की नील नदी के समान हो जाएंगे, जो बढ़ती है फिर लहरें मिटती है और घट जाती है। इस वचन के हिसाब से पूरी दुनिया डरकर कांप रही है। आइए अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता केसिया बिजू हमारे साथ जुड़ रही है अमेरिका से। केसिया, आप सुन रहे हो? हाँ फिर मैं सुन रही हूँ कि जैसे हम सब जानते हैं कि अमेरिका की स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। चाइना, इटली और स्पेन की तुलना में अमेरिका में हजारों लोगों को मौत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की पवित्र कलाम में लिखा है, यिर्मयाह 16:6 में, देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी। और आमोस 8:3 में भी यह लिखा है कि शवों का बड़ा ढेर होगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। पहले इस देश में लोग परमेश्वर को भूलकर जीते थे। परमेश्वर के भवन को अन्य बातों के लिए उपयोग भी करते थे। जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है कि मंदिर को नष्ट करने वाले, परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करने वाले, उनको परमेश्वर नष्ट करता है। जैसे हम पवित्र कलाम में पढ़ते हैं कि निन्वे के लोग परमेश्वर की ओर रोकर पुकारे, उसी तरह इस जगह में भी लोग परमेश्वर की ओर मुड़ गए हैं और उनके मन में परमेश्वर के प्रति
एक भय उत्पन्न हुआ है। इसी तरह दूसरा इतिहास 7:14 में भी लिखा है, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जोग का त्यों कर दूंगा। रैप्चर न्यूज़ के लिए अमेरिका से केसिया बिजू। हाँ हाँ, थैंक यू केसिया, थैंक यू। अभी हमारे स्टूडियो में बिजू सर आए, जो कि बहुत खुशी की बात है। बिजू सर नमस्ते, हमारे चैनल में आने के लिए हमें बहुत खुशी हुई। तो ये जो बिजू सर है वो सामूहिक सलाहकार है। तो हम उनसे अभी की जो चल रही है अभी की स्थिति के बारे में उनसे कुछ राय पूछते हैं। नमस्कार दर्शकों, इस रैप्चर चैनल के माध्यम से मैं अपने सुझाव या व्यक्तिगत राय आपको मैं साझा चाहता हूँ। पहला तो हमें लॉकडाउन ने बहुत बातों को हमको सिखा दिया है कि इससे हमें आने वाले दिनों में हमें नम्र होना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा, हलीम करके परमेश्वर के नज़दीक हमें आना पड़ेगा। दूसरी जो बात है, बच्चों के प्रति मेरा ये कहना है कि हमें उनको आध्यात्मिक बनाना चाहिए, ना कि दुनिया के अभिलाषाओं से इच्छाओं से रख के परमेश्वर की बातों को ध्यान। तो कि जिस चैनल का नाम है रैप्चर, हमें एक दिन स्वर्ग राज में जाने का है, तो उसके लिए हमें तैयार करना चाहिए। विश्वासियों को मेरा ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें आलसपन को दूर करके आध्यात्मिक बातों में, आत्मिक बातों में दूसरों को सुसमाचार फैलाने में मलकीसदे का क्रम उपदेश को पालन करते हुए लोगों को इस प्रकार का संदेश देगी, ताकि हम मसीह के आगमन में उठा लिया जाए। धन्यवाद बिजू सर। इसी के साथ हमारा समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह।